दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल केसी शोभन 786 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी नए और जो हमारे चैनल से जुड़ गए हैं और जो अभी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करना ना भूलें। सभी दोस्त अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी दोस्तों को कंपटीशन की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आज मैं आपको कुछ खास सिखाने लगा हूँ और उस खास के अंदर मैं मैथ की प्रश्नावली औसत के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपकी बहुत अच्छी प्रश्नावली है औसत जो कंपटीशन में हमेशा चाहे मनपा हो, वनरक्षक हो, रोटी हो, एसएससी हो, सभी में इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ खास बात कर लेता हूँ। इसे अंग्रेजी में आप एवरेज कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं इसे? एवरेज। अब दोस्तों यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले कि भी एवरेज में क्या होता है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले औसत क्या है? औसत है दिए गए परिणामों के योगफल में परिणामों की संख्या का भाग देने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे औसत कहा जाता है। दोस्तों परिणामों का कोई भी योगफल है, कोई भी परिणाम दे रखा है, उस परिणामों की संख्या का भाग देने के बाद जो परिणाम आपको प्राप्त होगा उसका नाम क्या हो गया? औसत। अब इसमें एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि औसत कैसे होता है। तो औसत के अंदर दोस्तों एक सूत्र काम में आता था कि भाई औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दोस्तों ये मुख्य सूत्र है इसका। दूसरा है कि औसत गुणा संख्या बराबर राशियों का योगफल होता है। इन सूत्रों के मुताबिक हमें काम करना है। दोस्तों मैं इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो आप सभी दोस्त ले लो जिससे आपको ध्यान में रहेगा प्रश्न हो गया। दोस्तों अंत तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर जिससे मैं आपको कुछ खास ट्रिक से और कुछ खास प्रश्न भी बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये तो भाई मैंने आपको एक सिंपल सी बात सिखाई है। अब आखिरकार होता क्या है यहाँ पे? दोस्तों जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो देखो औसत का मतलब होता है दोस्तों मध्यमान। इसको हम मध्यमान भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मध्यमान। तो मध्य में तो भाई इन दोनों को छोड़ दे, इन दोनों को छोड़ दे तो ये बीच में आता है, यही तो मध्यमान है। तो दोस्तों इसका औसत भी यही ही होगा, यही औसत है। या फिर हम परिणामों का योगफल। अब दोस्तों कंपटीशन में हम थोड़ा सिंपल सीखेंगे तो इसलिए हम आधी संख्या इधर से छोड़ देंगे, आधी संख्या इधर से छोड़ देंगे, तो इसका नाम आप क्या रख दोगे? औसत। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जिस तरीके से आप देखने जा रहे हो क्वेश्चन आपको दूसरा दे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का औसत क्या होगा? इसका औसत क्या होगा? तो
तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था कि भैया आप आधी संख्या इधर से छोड़ो, आधी संख्या आप इधर से छोड़ो, तो इसका औसत तो 5 ही होगा ना। आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई अब ये तो चलो कोई बात नहीं, सिंपल सी संख्या है रखी मैंने आपके सामने। ऐसा कोई कंपटीशन में थोड़ी ना होगा, कंपटीशन में आपसे कह देगा कि भाई 100 तक मुझे बताइए, 50 तक मुझे बताइए, 500 तक मुझे बताइए। ऐसा होगा तभी तो अब हम बड़े बड़े क्वेश्चन से सीखते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको बड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ पे दे दिया आपको कि 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों अब तो हम आधी आधी संख्या रखने में थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ खास टिप्स बता रहा हूँ। यदि 1 से n तक प्राकृत हो, या इसे हम क्रमागत भी बोल देते हैं। दोस्तों आजकल कंपटीशन में क्रमागत की जगह सतत संख्या भी लिखने लग गया है। तो सतत संख्याओं का औसत पूछे, तो इसके लिए ट्रिक्स लगाओगे आप, वो है n प्लस 1 बटे में आप क्या करोगे, तो n बराबर अंतिम मान, n बराबर सभी दोस्तों को अंतिम मान रखना है। यहाँ पे 1000 है तो 1000 में एक जोड़कर 2 का भाग देना है। आप 1000 एक हो जाएगा और इसमें आप 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 500.5, जो कि आपका क्या होगा आंसर। इस तरीके से आप सभी दोस्त जवाब देंगे। थोड़ा अगला क्वेश्चन मैं बताऊँ आप लोगों को कि भाई अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो प्राकृत संख्याओं का औसत आप लोगों ने निकाला, प्राकृत संख्याओं की जगह क्वेश्चन आपको ये कह सकता है कि बताओ 1000 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत भी क्या होगा। दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योगफल और पूर्ण संख्याओं के योगफल में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे औसत में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि संख्या शून्य से प्रारंभ होती है तो उसके औसत में तो प्रॉब्लम आएगी ना, और जरूर आएगी। तो इसके लिए देखो इधर कि n तक पूर्ण संख्याओं का औसत पूछिए, तो इसके लिए सूत्र लगाओगे n बटे 2 प्लस 1। n बराबर यहाँ भी अंतिम मान रहेगा, n बराबर अंतिम मान। भाई 1000 में आप 2 का भाग दोगे और 1 जोड़ोगे, वैसे कितना ही उनका रहते हैं, तो यहाँ पे इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 500, और 500 में जोड़ोगे तो ये रहेगा 501। ये आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के औसत में तो दोस्तों फर्क होता है। तो आपको सभी दोस्तों को ध्यान रखना है कि कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता रहता है, अधिकतर कंपटीशन में आता है ये क्वेश्चन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, एक से 1000 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि भाई ये प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों ये सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, और सम संख्याओं का औसत निकालोगे तो देखो 1 से n तक सम संख्याओं का औसत पूछे, तो इसके लिए आप सूत्र काम में लोगे n प्लस 1, लेकिन n बराबर यहाँ पे जितनी बार होगा, n बराबर रखना है सभी को जितनी बार। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि जितनी बार कैसे, क्योंकि भाई
1000 तक सम संख्या है तो इसमें 500 तो सम ही होती है ना। संख्या तो 1000 तक लेके मैंने, लेकिन इनमें से तो 500 ही सम होगी और 500 ही सम होगी। तो यहाँ पे आपको n जितनी बार 500 ही आएगा और 500 में आपको एक जोड़ना है, वो आंसर होगा आपका 501। यह आंसर देना है आपको, इस तरीके से आपको आंसर देना है। बता दो भी सभी दोस्त कि भाई 500 1000 से 1000 तक मैंने सम संख्या कंफर्म की है। अभी मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ कि भाई 1 से 1000 तक सम संख्या कितनी होती है 500, और 500 ही क्या होती है विषम होती है। ये 500 ही सम होती है और 500 ही क्या होती है। तो भाई यहाँ पे विषम कितनी बार आया 500 बार, सम कितनी बार आया 500 बार। तो फिर मैंने इसका सूत्र भी उसी तरीके से बनाया आपके लिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए कि 1 से n तक सम संख्याओं का यदि औसत पूछ रहा है तो आप सूत्र लगाओगे n+1, और n+1 का मतलब है यहाँ पे कि n 500 की जोड़ हो जाएगा आपका 501। अब आप सभी दोस्तों को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। उसी तरीके से मैं आपसे चर्चा करूं कि भाई विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 1000 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत पूछे तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे n, और n की वैल्यू दोस्तों यहाँ भी जितनी बार रहेगी n बराबर जितनी बार, तो भाई कितनी बार 500 बार, तो फिर 500 ही आपका औसत होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। आगे आपको क्वेश्चन दे देगा 1 से 1000 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। आपकी बात भाई ये वर्गों का औसत पूछा है, तो 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो आप इसके लिए सूत्र लगाओगे यहाँ पे n+1 तो n+1/6। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप जितनी बार रखोगे n बराबर अंतिम बार, क्योंकि वर्गों में आपको कुछ नहीं करना, अंतिम बार। तो यहाँ पे 1000 में आप एक जोड़ोगे 1000 एक होगा तो उसे गुणा करोगे 2000 की काउंटिंग करोगे और इसमें 6 का बार भाई 3 × 6 3 6 18 3 6 18 3 7 21। इसे हम काउंटिंग करेंगे तो ये 367 हो जाएगा। इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 3 6 2 3 6 2 3 6, यहाँ पे आपका 2 8 16, क्योंकि एक बच गया तो 8 हो गए, 16 हो गए, 2 8 16, फिर 2 3 6, फिर 2 3 6 और 2 5 10। इस तरीके से आपका क्वेश्चन चलेगा। आप आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में ले लें इसका, क्योंकि मैंने सबसे पहले देखो आप सोच लेंगे 3 6 18 2 बच गया, 3 6 फिर 18 फिर 3 7 21 हो गया। इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 667। अब इसमें भाग देंगे तो 2 3 6 ये आ गया आपके पास, फिर 2 3 6 फिर आ गया, फिर यहाँ पे 2 3 6 फिर आ गया, फिर यहाँ पे आपके पास 2 8 16 फिर आ गया, फिर पूरा 2 3 6 फिर आ गया, फिर 2 3 6 2 5 10। इस तरीके से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको दे रखा है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं का 1 से 1000 तक की संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। दोस्तों अब की बार ये घनों का औसत पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे सभी दोस्त सीखें कि 1 से n तक की संख्याओं के घनों का औसत पूछे तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे n × n+1 का वर्ग बटे में आप 4।
दोस्तों यहाँ भी n बराबर अंतिम मान होगा। भाई अंतिम मान होगा तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि n की वैल्यू मुझे 1000 ही तो रखनी पड़ेगी ना, और 1000 में आप लोगों को 1000 का वर्ग करोगे ना, इसमें आप 4 का वर्ग दोगे तो ये 250 बार कर देगा। अब आप सोच रहे हैं कि 1001 का वर्ग कैसे करेंगे, तो देखो अभी मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि आप इसका गुणा करोगे, यहाँ पे +1 हो गया है, यहाँ पे +1 हो गया, एक एक कम एक है, अंक 3 बनाने हैं, इसमें आप इसको जोड़ोगे तो ये 1002 हो जाएगा। अब मात्रा आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे 102001 को आप 250 से गुणा कर लो, इसे गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 25 एकम 25 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 25 गुना 50 आ जाएगा, 0 25 गुना 25। आपसे पूछेगा तो ये इसका इस तरीके से आप क्वेश्चन बता सकते हो आराम से, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जामों में आता है। फिर दूसरा कई बार हमसे फायदे का औसत भी पूछा गया है कॉम्पिटिशन के अंदर। जैसे मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे 9 18 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 65 9 9 81 9 9 दोस्तों आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई हम आधी संख्या इधर से छोड़े, आधी संख्या इधर से छोड़े, तो आप आराम से, जैसे मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ 5 संख्या हुई दोस्तों, इधर भी आप 5 संख्या हुई। अब आप सभी सोच रहे होंगे 45 के बीच में और 54 के बीच में तो क्या आता है, तो कोई बात नहीं, आप 45 और 54 के बीच में ले लोगे। यहाँ पे 45 और 54 के बीच में किस तरीके से आपको संख्या प्राप्त करनी है, तो यहाँ पे आप दोनों को जोड़ दो, आप 45 और इसको जोड़कर आप 2 का भाग दोगे, मध्यमान आ जाएगा 9 9 99 में आप 2 का भाग दोगे, 2 चक्कू 8 2 9 18 2 5 10 दोस्तों 49 मिनट क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आप मध्यमान प्राप्त कर सकते हो। आप कभी भी हमें तो इस तरीके से नहीं करना, तो इसका एक सिंपल उपाय हो गया है। दूसरे तरीके से भी आप उस प्रश्न को हल कर सकते हो कि आप यहाँ से नहीं करोगे तो इसके अंदर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करके आप औसत निकाल सकते हो। प्रथम पद में 9 है, अंतिम पद यहाँ पे 90 है, इसमें आप इसका भाग दोगे 2 का, 99 में आप 2 का भाग दोगे तो 2 चक्कू 8 फिर 2 9 18 2 5 10 वही 49.5 आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर इसमें हम आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब दोस्तों इस तरीके से आप लगातार जुड़ते रहिए हमारे चैनल से, जिससे मैं आपको, ये हमारा चैनल है केसी सोहम 786, जिस पर आप लगातार बने रहें, जिससे मैं इस तरीके के ट्रिक्सों के माध्यम से आपको नई नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और सभी दोस्त अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा। तो सभी दोस्त अंत तक बने रहें हमारे सभी वीडियो से, और मैं अब इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ।